तो स्वागत है आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल जल ऑफिसम पे। और आज हम लोग पीस ऑफ फिजिक्स लेक्चर नंबर 4 है शायद से, और एक्सेलरेशन पढ़ने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन हमारा अगला टॉपिक है। हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब करके आए हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग इसके भी टाइप्स, जैसे हमने स्पीड में पढ़े थे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब पढ़े थे ना, ऐसे इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस पे, ठीक है। तो चलो एक्सेलरेशन क्या है, तो चलो भाई इसको पहले गेट बंद कर लें, ओके। चलो तो एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन में आप सिंपली एक्सेलरेट सुन के आपको क्या याद आता है। कुछ लोग जो अमीर हैं, चलो अमीर गरीब की बात नहीं करते, कुछ लोगों के मन में आई होगी कार, कुछ लोगों के मन में आई होगी साइकिल, कुछ लोगों के मन में आई होगी बाइक, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेट का मतलब आप लोग क्या समझते हो कि बाइक में एक्सेलरेटर होता है, उसको हम ऐसे करते हैं, बाइक आगे बढ़ती है। स्कूटी में होता है, स्कूटी में तो हो गई, स्कूटी छोड़ गए हम ना, एक्टिवा वाले बुरा मान जाएंगे। चलो भाई, तो एक्सेलरेट से आप समझते हो ना कि हम लोग जब अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, वो क्या है, एक्सेलरेट है, ठीक है। लेकिन स्पीड नहीं, वो एक तरीके से हम लोग अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो सकती है, एंड स्पीड जो होती है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। वो तो आप लोगों को पता ही है, वेलोसिटी जो होती है वो आपकी ज़ीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, स्पीड आपकी कभी ज़ीरो नहीं होगी। मैंने आपको डिफरेंसेस में लिखवाया था वेलोसिटी और स्पीड के। तो अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम लोग स्पीड को ज़ीरो कह सकते हैं? ज़ीरो तो हम कह नहीं सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं कि वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अब आप लोग और अच्छे से भी समझोगे जब मैं डेफिनेशन लिख दूंगा। तो एक्सेलरेशन की स्पेलिंग सही है ना भाई? चलो, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको बुक्स में दी जाती है। बहुत सारी डेफिनेशन होंगी बुक्स में, लेकिन मुझे ये डेफिनेशन आती है, लेकिन बहुत सारी डेफिनेशन इसके ऊपर भी बन सकती हैं। मुझे ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख देते हैं कुछ लोग। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम की ज़रूरत क्या है, जब रेट आ गया है तो जहाँ पे भी आपको रेट आ जाए तो वहाँ पे आप समझ जाना, तो वहाँ पे टाइम की बात होगी। अब वो उस क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा कि वहाँ पे किस चीज़ के रेट की बात हो रही है, वरना आप लोग कहोगे कि अब भाई ने हमारे क्या कर दिया, गलत बता दिया। तो चलो, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब देखो कैसे इसका फॉर्मूला जो होता है एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लोग क्यों लग रही है था पहले, ए से डिनोट किया हमने एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये कैसे हो गया, ये सब कैसे आ गया, टी तो समझ में आया, v माइनस यू क्या है। देखिए v जो होती है, अरे यार पहले मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, अरे कहाँ गया टेस्ट, कहाँ गया ये, चलो भाई ये ना लिख के ना मैं नॉर्मल सही लिख दूँ, ताकि आप लोग डायरेक्ट से ना बाउंस ना कर जाए आपके ऊपर से। तो देखो, तो एक्सेलरेशन जो हमने इधर से देखा हो गया है,
चेंज इन वेलोसिटी है ना, अपॉन में जब रेट है तो मैंने मतलब रेट की बात है, टाइम होगा तो अपॉन में टाइम हो गया। ये चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड उसका रेट टाइम के अकॉर्डिंग से, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी तो हमको पता है ना कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने नहीं बताया है। तो इनिशियल वेलोसिटी पहले मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ इन दोनों पॉइंट्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, और एक होती है फाइनल वेलोसिटी, वो आप उसके नाम से ही समझ सकते हैं, वेलोसिटी बाय विच ऑब्जेक्ट एंड्स, ठीक है। जहाँ से ऑब्जेक्ट का एंडिंग पॉइंट होता है किस वेलोसिटी से होती है, फाइनल वेलोसिटी। वैसे हमेशा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी शुरुआत से देखें तो सबकी ज़ीरो होती है, क्योंकि अगर कोई मूव नहीं कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी, अब चलिए उधर कह नहीं जाते, तो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो स्टार्टिंग वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ आपने स्टार्ट किया है, और फाइनल वेलोसिटी ऑब्वियसली जो फाइनल है, किस वेलोसिटी के साथ आपने वो मूवमेंट, वो मोशन ख़त्म किया है। जैसे इसका एग्जांपल, आपने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से क्या किया, ट्रैवल करना चालू किया, और अब की एंडिंग वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। आपने क्या बढ़ा ली, अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, देखो आपको फाइनल वेलोसिटी याद है तो फाइनल मतलब फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत की है, ठीक है। तो ये फिर से रिकॉल करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जिससे वो एंड कर, वो जिस पर वो ख़त्म हुआ है। जैसे आपने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शुरू किया और आप पहुंच गए धीरे धीरे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक, तो आपकी 2 मीटर पर सेकंड क्या हो गई, क्योंकि आपने उससे शुरुआत किया, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शुरुआत किया तो आपके हो गए इनिशियल, और फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने एंड किया तो हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। चलो इसको इरेज करते हैं और किसका, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होते हैं वो कंप्लीट करें। गंदा है, ओफो गंदा है ये तो झाड़ लेते हैं भाई। चलो अभी सही कर देंगे, इतना तक के लिए भाई आप लोग एडजस्ट। चलो टाइम भी मिट गया यार, टाइम दिख रहा है ना भाई, टाइम दिख रहा होगा। चलो तो चेंज इन वेलोसिटी। अब जब बात होती है चेंज की, जब बात होती है चेंज की, तो चेंज आप लोग किसी भी चीज़ में कैसे पता करते हो, चेंज कैसे पता करते हैं, चेंज आप लोग कैसे पता करते हो कि अब की पोजीशन क्या है और पहले पोजीशन क्या थी, तो वो चेंज पता चल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल के लिए, अगर मेरी हाइट जो है वो कल क्या थी, चलो 1 साल पहले, एक दिन में हाइट नहीं बढ़ती, मेरी हाइट कल क्या थी, 4 फीट थी, मैं हूँ ये, ठीक है। मेरी हाइट क्या थी, ये कल क्या थी, 4 फीट थी, ठीक है। एंड जब 1 साल बाद ऑब्जर्व किया गया तो इतने से इतना हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये मेरी क्या हो गई, 5 फीट हो गई। अब आप लोग क्या कहोगे कि कितना चेंज हुआ मेरी हाइट में, मतलब अब कितनी है और पहले कितनी थी, इन दोनों को माइनस करोगे ना, ओके, कितनी मेरे चेंज हुआ, मैं 1 फीट बड़ा हो गया, ठीक है।
तो यही क्या है, यही है चेंज। ऐसे ही हम लोग चेंज पता करते हैं, ठीक है। मैं पहले मेरा वेट क्या था, 20 था, अब मेरा हो गया 40। तो अब चेंज कैसे पता किया, आपने क्या किया, 40 - 20, ये मतलब पहले का, ये पहले वाला, ये पहले वाला और ये बाद वाला, सॉरी उल्टा कर दिया गया, अब और ये पहले, मतलब अब क्या है और पहले क्या था। तो ऐसे हम लोग चेंज पता करते हैं। और होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। यहाँ पे मेरी 4 फीट थी, 5 फीट हो गई, तो मेरा कितना चेंज हुआ, 1 फीट का हुआ 5 - 4, ठीक है। मेरा पहले था 20 kg, अब 40 kg हुआ। मेरा कितना वेट बढ़ गया, 20 kg बढ़ गया ना, 40 - 20। तो चलो भाई, तो कहाँ गया भाई, क्या कर रहा था मैं, हाँ इसको इरेज कर रहा था भूल गया। गजनी बन गए भाई साहब हम लोग, गजनी। तो चलो भाई, चेंज इन वेलोसिटी गंदा हो गया ब्लैक बोर्ड, चलो अभी सही कर देंगे। तो देखो, एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज मैंने क्या बताया है, हाँ चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देते हैं। मेरा वेट था 20 kg, इससे क्या हुआ, 40 kg हुआ। हम चेंज बताने के लिए क्या करते हैं, या 40 - 20 करते हैं ना, कि कितना, मैं पूछ रहा हूँ मेरा 20 था 40 हो गया, तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा कितना बढ़ा। तो आप क्या करोगे, 40 में से 20 को माइनस करके ऐसे निकाल दोगे कि भाई तुम्हारा 20 kg बढ़ गया वेट, ठीक है। 20 से 40 हुआ तो 20 kg बढ़ गया तुम्हारा। तो चेंज इन वेलोसिटी में भी ऐसा ही कुछ है। ये देखो हमने क्या किया कि अब वाले से और पहले, अब वाले में से पहला वाला माइनस कर दिया। तो वेलोसिटी कितनी तरीके की बताई मैंने, 2 तरीके की बताई। अब मतलब अब की जो है फाइनल, मतलब ये एक तरीके से फाइनल हो गया ना मेरी फाइनल वेट हो गया 20 से 40, ये मेरा फाइनल था, ये फाइनल अब का है और ये पहले का है, तो इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया। ऐसे इसमें क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो चेंज हमको पता चल जाता है वेलोसिटी में। इनिशियल में से फाइनल वेलोसिटी को माइनस करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, v - u/t। टाइम को t से डिनोट करते हैं भाई। चेंज हमको कैसे पता चलता है, चेंज हमको ऐसे ही पता चलता है कि अब की माइनस पहले की, और रेट है तो हमने टाइम भी लगा दिया है। तो जैसे इधर भी किया था, अब का माइनस पहले का, हमको पता चल गया चेंज कितना हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही ये फाइनल वेलोसिटी, v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी और t क्या है, टाइम है। तो चलो, v = क्या है, होता है v फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल है वेलोसिटी, v u एंड क्या बचा, a से तो पता ही है, एक्सीलरेशन, ठीक है। v u a और t तो पता ही है तुम लोगों को, टाइम है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वही होता है कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है हमारी, वही होता है हमारा एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमको क्या पता करना है कि एक्सेलरेशन कितना हुआ हमारा। तो हमने क्या किया है, चलो सोनू मोनू जी का एग्जांपल लेते हैं। ये रहे हमारे सोनू जी, इन्होंने क्या किया, चलना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सोनू जी ने क्या किया, चलना स्टार्ट कर दिया। सोनू जी ने चलना स्टार्ट किया तो इनकी क्या थी, वो 2 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया। अब ये क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि नहीं 2 मीटर पर सेकंड बहुत कम है, थोड़ी सी फिटनेस चाहिए क्योंकि मोटे हैं ना सोनू जी। तो सोनू जी ने क्या किया, और तेज भागना चालू किया कि भाई हम पतले होकर दिखाएंगे, 75 हार्ड करेंगे, ठीक है। तो चलो
धीरे धीरे भागते भागते जहाँ चले गए 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर, इस स्पीड नहीं वेलोसिटी पर पहुँच गए। तो सोनू जी ने क्या किया, पहले 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चलना चालू किया, फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में पहुंच गए। ठीक है, तेज उनको वेट कम करना अपना। तो चलो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से उन्होंने स्टार्ट किया था वो क्या हो गई आपके इनिशियल, तो ये क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी u कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v कहते हैं जिसे। ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन टी, टाइम इनको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक फाइनल पहुँचने में, यहाँ तक पहुँचने में मान लीजिए 50 सेकंड की ये जर्नी रही उनकी। तो आप लोग क्या करोगे इसका एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये जो फॉर्मूला है आपका। तो v फाइनल वेलोसिटी वो पहले 2 की थी फिर 5 की हो गए, तो 5 उनकी फाइनल हो गई, पहले 2 की थी वो उनकी इनिशियल हो गई। तो v माइनस यू, ये v है ये u है, t 50 सेकेंड्स है। तो आप लोग मुझे क्या करोगे आंसर बताओगे किसमें, कमेंट्स में, और टाइम स्टैम्प छोड़कर, टाइम स्टैम्प की क्या जरूरत जब आंसर बता दोगे। चलो भाई लेट्स गो। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे लगता है कि एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है इन अकॉर्डिंग्स टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है वो आप लोग बताओगे मुझे कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। चलो भाई अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए भाई अपनी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर आते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, ऐसे सबको यूनिफॉर्म चाहिए तो भाई एक्सेलरेशन को भी यूनिफॉर्म चाहिए, तो इसका भी हम लोग यूनिफॉर्म भाई दे देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है देखो भाई, जैसे वही सेम कॉन्सेप्ट है कि बस इसमें वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, जब वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन में हो, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो पॉसिबल है वो बिल्कुल बहुत कम जगह पॉसिबल है। जैसे कि आप भाग रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से और भागते जा रहे हो, वो क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन तभी हो सकता है जब आप एक स्ट्रेट लाइन में भागो, क्योंकि अगर आप कहीं मुड़ोगे तो उस वेलोसिटी के साथ आप जैसे कहीं मुड़े तो आप उस वेलोसिटी के साथ आप नहीं मुड़ पाओगे, आपको कहीं ना कहीं वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। आप जैसे साइकिल चलाते हो, ठीक है, साइकिल चलाते वक्त आप क्या करते हो धीमे कर लेते हो, मोड़ पे धीमे कर लेते हो, क्योंकि अगर आपको मोड़ना है तो क्या कर लेते हो धीमे कर लेते हो और फिर धीमे से ऐसे मोड़ लेते हो। और अगर हम लोग तेज स्पीड में हैं तो और उसी वेलोसिटी से मोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लोग गिर जाएंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है व्हेन an object travels in a straight line with uniform velocity। ठीक है, in equal distance and with uniform velocity by traveling होगा, by traveling लिख देना ना, तो traveling equal distance in equal interval of time। ओफो इतनी बड़ी नीचे देखिए, बहुत सिंपल सा है कि या फिर इसका और लिख लो when rate of change of velocity
इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये भी डेफिनेशन हो सकती है शायद, हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, ट्रैवल करेगा एक स्ट्रेट लाइन में किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे और वो इक्वल डिस्टेंस करेगा इक्वल इंटरवल टाइम में, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। या फिर आप लोग शॉर्ट में याद रखना चाहते हो तो व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ये कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ये तो भाई लेजेंड्स है, जिसने भी लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इतने पार्ट को तो तुम एक्सेलरेशन ही कह सकते हो, तो उसने तो हेडिंग छाप दी, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म इट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे ये बिल्कुल सही है, ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ कि वैसे बिल्कुल सही डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखो, जब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी हो सकता है आपका, तभी हो सकता है जब आप स्ट्रेट लाइन में चलो, या अगर स्ट्रेट लाइन पे ना चलो तो आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, कोई भी फोर्स हो, कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल हो। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो फ्री फॉल है। फ्री फॉल कैसे है, फ्री फॉल वो नहीं है जब हम लोग जैसे छत से कूद गए, वो फ्री फॉल थोड़ी है, छत से कोई नहीं कूद रहा, गलत बात। चलो भाई, जैसे पैराशूट से कूदे, ठीक है, तो फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है और किसी वक्त वो फिक्स्ड हो जाएगी, किसी वक्त वो घट जाएगी जब पैराशूट खोलेगा कोई, तो ठीक है, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक जैसा है ही नहीं, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे है। तो फ्री फॉल जो आप लोग पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से, ये पूरा एक टॉपिक है फ्री फॉल वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे तो एग्जाम्पल है फ्री फॉल, वहाँ पे एक टॉपिक है, अच्छा सा बड़ा सा टॉपिक है फ्री फॉल आपका। तो फ्री फॉल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वीडियो भी हैं फ्री फॉल के। फ्री फॉल तब होता है जब आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना काम कर रही हो, ना इंटरनल फोर्स। जैसे मैंने चॉक को उछाला, ठीक है, एक चॉक को उछाला और कोई हल्की चीज़ बताओ यार, या कोई भारी चीज़ बताओ। चॉक को उछाला और डस्टर ले लेते हैं भाई, ये देखिए चॉक को उछाला, डस्टर, चॉक और डस्टर में ऑब्वियसली डस्टर भारी है, लीजिए मैंने चॉक को उछाला, ये देखिए डस्टर पहले आ गया, चॉक बाद में आई, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है, ये देखिए, ओ तेरी तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। तो मतलब आपने पहले केस में ये नोटिस अच्छे से कर लिया होगा कि डस्टर पहले आ गया और चॉक बाद में आई। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डस्टर का वेट ज़्यादा है, और वो वेट ज़्यादा होने की वजह से उस पर क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा क्या कर रहा है, एयर का जो प्रेशर है उस पर वो उतना नहीं पड़ रहा है जितना चॉक पे पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल नहीं है कि जिसका वेट भारी होगा वही पहले आएगा, ये बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन उसका वेट भारी है, ये भी एक फैक्टर है कि उसका वेट भारी है, तो वो क्या कर रहा है, इसके कंपैरिजन में, चॉक के कंपैरिजन में वो उस पर कम एयर प्रेशर लग रहा है, वो चिढ़ते हुए जा रहा है और चॉक को धीरे धीरे आना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये फ्री फॉल तभी होगा जब आपको ऊपर ग्रेविटी ना लग रही हो। अब देखिए चांद पे हो सकता है फ्री फॉल, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम में होगा फ्री फॉल अच्छे से। वैक्यूम में देखिए, वैक्यूम में देखिए आप एक पंख को और एक बड़ी सी बॉल को या फिर एक 100 किलो के किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग छोड़ दोगे, आप लोग पंख को और 100 किलो के ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ोगे, दोनों साथ में गिरेंगे, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं लग रहा। फेदर पे एयर प्रेशर लग रहा है, इसीलिए वो पहले ऐसे 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 होके आता है, वरना वो नहीं आए, ठीक है। तो वहाँ पर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से दिया गया है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए कि उसमें कोई एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स नहीं होती, वेलोसिटी उसमें चेंज होती नहीं है, तो जहाँ वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो
व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है अगर यहाँ पे आप अर्थ पे करें, क्योंकि कोई भाग रहा है कितने भी छोटे इंटरवल के लिए भागे, अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहे हो और आप 10 सेकेंड के लिए ही भागे तो वो भी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, क्योंकि लेकिन तभी कहलाएगा जब आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहे। ठीक है, तो चलो, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा समझ में। तो बस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया, चलो फिर से रिवाइज करते हैं। रिवाइज करना ज़रूरी है। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, ऑब्जेक्ट, चलो मैं इसके 1-2 और एग्जांपल ले देता हूँ। यू ट्रैवल, चलो सोनू जी लेते हैं। यू कौन है? सोनू जी ट्रैवल फॉर, नहीं, ट्रैवल बाई 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, सोनू जी का भी एक एग्जांपल लिख दिया हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो ठीक है, तो देखो रिकॉल करते हैं। जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, वेलोसिटी आपकी चेंज होगी नहीं। स्ट्रेट लाइन में इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर हम लोग पाथ अपना बदलते हैं तो हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, तो ये हमेशा लिखना है कि स्ट्रेट लाइन में होगा। या फिर अगर आप लेजेंड्स की कैटेगरी में, चलो उसको रहने देते हैं भाई, लेजेंड्स सब होते हैं, चाहे वो ये लिखें चाहे वो ये लिखें, बस क्या होगा, आपके पास नॉलेज है, आप लेजेंड हो। ठीक है, आजकल लेजेंड्स की डेफिनेशन कुछ अलग ही बना दी गई है। किसमें रील्स में लेजेंड की डेफिनेशन कुछ अलग ही है। लेजेंड की डेफिनेशन मैं बताता हूँ आप लोगों को। लेजेंड वो होता है जो एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में ट्रैवल करे, वो होता है एक लेजेंड। लेजेंड स्टोरीज भी होती हैं, लेजेंड पीपल भी होते हैं जो जनरेशन से जनरेशन तक याद रखे जाते हैं, वो होते हैं लेजेंड। आजकल तो हर चीज़ में लेजेंड, ये देखो लेजेंड बंदा है, ये लेजेंड। तो लेजेंड वही होता है जो कि क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी उसकी चर्चाएं होती है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी तो छोड़ो ही। ओ डिस्को लाइट बन रही है, सही हो गया। हाँ, तो पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं जाते। भगत सिंह हो गए, ये सब लेजेंड्स हैं, क्योंकि उस जनरेशन से अभी तक इस जनरेशन में भी उनकी बात हो रही है, वो लेजेंड्स हैं। चलो, और फिर से डिस्को लाइट बन गया। तो चलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया यार, ये पिछले वीडियो में भी हो रहा था, अब सही हो रहा है। तो चलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन में होने के बाद और क्या होगा, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, वो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो सॉरी, तो ठीक है, या फिर आप सिंपल से डेफिनेशन लिख दो, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो क्या हो गया, वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप कि आप लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वरना आप लोग फिर से एक बार देख लो भाई, अगर ना समझ में आया हो, अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए जाके, तो आप लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ जाओगे। जब वेलोसिटी ना चेंज हो रही हो तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। बस इतना से याद रख लो, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भाई। ठीक है, तो चलो भाई अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए भाई अपनी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर आते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, ऐसे सबको यूनिफॉर्म चाहिए, तो भाई एक्सेलरेशन को भी यूनिफॉर्म चाहिए, तो इसका भी हम लोग यूनिफॉर्म भाई दे देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, देखो भाई, जैसे वही सेम कॉन्सेप्ट है कि बस इसमें वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, जब वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन में हो, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो पॉसिबल है वो बिल्कुल बहुत कम जगह पॉसिबल है। जैसे कि आप भाग रहे हो,
5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अब भागते जा रहे हो, वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन तभी हो सकता है जब आप एक स्ट्रेट लाइन में भागो, क्योंकि अगर आप कहीं मुड़ोगे तो उस वेलोसिटी के साथ, आप जैसे कहीं मुड़े तो आप उस वेलोसिटी के साथ आप नहीं मुड़ पाओगे, आपको कहीं ना कहीं वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। आप जैसे साइकिल चलाते हो, ठीक है, साइकिल चलाते वक्त आप क्या करते हो, धीमे कर लेते हो, मोड़ पे धीमे कर लेते हो, क्योंकि आपको अगर आपको मोड़ना है तो क्या कर लेते हो, धीमे कर लेते हो और फिर धीमे से ऐसे मोड़ लेते हो। और अगर हम लोग तेज स्पीड में हैं तो और उसी वेलोसिटी से मोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम लोग गिर जाएंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है व्हेन an object travels in a straight line with uniform velocity, ठीक है, in equal distance and with uniform velocity by traveling होगा, by traveling लिख देना ना इधर, traveling equal distance in equal interval of time। ओफो इतनी बड़ी डेफिनेशन। देखिए बहुत सिंपल सा है कि, या फिर इसका और लिख लो, when rate of change of velocity is uniform, ठीक है। ये भी डेफिनेशन हो सकती है शायद, हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, ट्रैवल करेगा एक स्ट्रेट लाइन में किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे और वो इक्वल डिस्टेंस करेगा इक्वल इंटरवल टाइम में, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। या फिर आप लोग शॉर्ट में याद रखना चाहते हो तो व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ये कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ये तो भाई लेजेंड्स है, जिसने भी लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इतने पार्ट को तो तुम एक्सेलरेशन ही कह सकते हो, तो उसने तो हेडिंग छाप दी, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म इट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे ये बिल्कुल सही है, ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ कि वैसे बिल्कुल सही डेफिनेशन है, ठीक है। तो देखो, जब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी हो सकता है आपका, तभी हो सकता है जब आप स्ट्रेट लाइन में चलो, या अगर स्ट्रेट लाइन पे ना चलो तो आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, कोई भी फोर्स हो, कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स अप्लाई हो। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो फ्री फॉल है। फ्री फॉल कैसे है, फ्री फॉल वो नहीं है जब हम लोग जैसे छत से कूद गए, वो फ्री फॉल थोड़ी है, छत से कोई नहीं कूद रहा, गलत बात, चलो भाई, जैसे पैराशूट से कूदे, ठीक है, तो फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है और किसी वक्त वो फिक्स्ड हो जाएगी, किसी वक्त वो घट जाएगी जब पैराशूट खोलेगा कोई, तो ठीक है, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक जैसा है ही नहीं, तो वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे है। तो फ्री फॉल जो आप लोग पढ़ोगे ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से, ये पूरा एक टॉपिक है फ्री फॉल वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे तो एग्जाम्पल है फ्री फॉल, वहाँ एक टॉपिक है, अच्छा सा बड़ा सा टॉपिक है फ्री फॉल आपका। तो फ्री फॉल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वीडियो भी हैं फ्री फॉल के,
फ्री फॉल तब होता है जब 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 आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना काम कर रही हो, ना इंटरनल फोर्स। जैसे मैंने एक चौक को उछाला, ठीक है, एक चौक को उछाला और कोई हल्की चीज़ बताओ यार, या कोई भारी चीज़ बताओ। चौक को उछाला और डस्टर ले लेते हैं भाई। ये देखिए चौक को उछाला, डस्टर, चौक और डस्टर में ऑब्वियसली डस्टर भारी है। लीजिए मैंने चौक को उछाला, ये देखिए डस्टर पहले आ गया, चौक बाद में आई, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ओ तेरी तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है। तो मतलब आपने पहले केस में ये नोटिस अच्छे से कर लिया होगा कि डस्टर पहले आ गया और चौक बाद में आई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डस्टर का वेट ज़्यादा है और वो वेट ज़्यादा होने की वजह से उस पर क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा क्या कर रहा है, एयर का जो प्रेशर है उस पर वो उतना नहीं पड़ रहा है जितना चौक पे पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल नहीं है कि जिसका वेट भारी होगा वही पहले आएगा, ये बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन उसका वेट भारी है, ये भी एक फैक्टर है कि उसका वेट भारी है, तो वो क्या कर रहा है, इसके कंपैरिजन में, चौक के कंपैरिजन में वो उस पर कम एयर प्रेशर लग रहा है, वो चिढ़ते हुए जा रहा है और चौक को धीरे धीरे आना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये फ्री फॉल तभी होगा जब आपके ऊपर ग्रेविटी ना लग रही हो। अब देखिए चांद पे हो सकता है फ्री फॉल, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम में होगा फ्री फॉल अच्छे से। वैक्यूम में देखिए वैक्यूम में देखिए आप एक पंख को और एक बड़ी सी बॉल को या फिर एक 100 किलो के किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग छोड़ दोगे, आप लोग पंख को और 100 किलो के ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ोगे, दोनों साथ में गिरेंगे, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर नहीं लग रहा। फेदर पे एयर प्रेशर लग रहा है, इसीलिए वो पहले ऐसे 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 होके आता है, वरना वो नहीं आए, ठीक है। तो वहाँ पर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से दिया गया है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में क्या होता है, बस इतना समझ लीजिए कि उसमें कोई एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स नहीं होती, वेलोसिटी उसमें चेंज होती नहीं है। तो जहाँ वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो when an object travels in a straight line with uniform velocity, ये स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है अगर यहाँ पे आप अर्थ पे करें, क्योंकि कोई भाग रहा है, कितने भी छोटे इंटरवल के लिए भागे, अगर आप 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहे हो और आप 10 सेकेंड के लिए ही भागे, तो वो भी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्योंकि लेकिन तभी कहलाएगा जब आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहे, ठीक है। तो चलो, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा समझ में। तो बस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया। चलो फिर से रिवाइज करते हैं, रिवाइज करना ज़रूरी है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, ऑब्जेक्ट, चलो मैं इसके 1-2 और एग्जांपल ले देता हूँ। यू ट्रैवल, चलो सोनू जी लेते हैं, यू कौन है, सोनू जी ट्रैवल फॉर नहीं ट्रैवल बाई 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, सोनू जी का भी एक एग्जांपल लिख दिया हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो ठीक है, तो देखो रिकॉल करते हैं। जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, वेलोसिटी आपकी चेंज होगी नहीं। स्ट्रेट लाइन में इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर हम लोग पाथ अपना बदलते हैं तो हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, तो ये हमेशा लिखना है कि स्ट्रेट लाइन में होगा। या फिर अगर आप लेजेंड्स की कैटेगरी में, चलो उसको रहने देते हैं भाई, लेजेंड्स सब होते हैं, चाहे वो ये लिखें चाहे वो ये लिखें, बस क्या होगा, आपके पास नॉलेज है, आप लेजेंड हो, ठीक है। आजकल लेजेंड्स की डेफिनेशन कुछ अलग ही बना दी गई है, किसमें रील्स में लेजेंड की डेफिनेशन कुछ अलग ही है। लेजेंड की डेफिनेशन मैं बताता हूँ आप लोगों को। लेजेंड वो होता है जो एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में ट्रैवल करे, वो होता है एक लेजेंड। लेजेंड स्टोरीज भी होती हैं, लेजेंड पीपल भी होते हैं जो जनरेशन से जनरेशन तक याद रखे जाते हैं, वो होते हैं लेजेंड। आजकल तो हर चीज़ में लेजेंड, ये देखो लेजेंड बंदा है, ये लेजेंड। तो लेजेंड वही होता है जो कि क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी उसकी चर्चाएं होती है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए,
महात्मा गांधी से छोड़ो ही। ओ ओ ओ डिस्को लाइट बन रही है, सही हो गया। हाँ तो पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं जाते, भगत सिंह हो गए, ये सब लेजेंड्स हैं, क्योंकि उस जनरेशन से अभी तक इस जनरेशन में भी उनकी बात हो रही है, वो लेजेंड्स हैं। चलो, और फिर से डिस्को लाइट बन गया, तो चलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया यार, ये पिछले वीडियो में भी हो रहा था, अब सही हो रहा है। तो चलो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन में होने के बाद और क्या होगा, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, वो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो सॉरी, तो ठीक है, या फिर आप सिंपल से डिफरेंशियल लिख दो, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो क्या हो गया, वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप कि आप लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। वरना आप लोग फिर से एक बार देख लो भाई, अगर ना समझ में आया हो, अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए जाके, तो आप लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ जाओगे। जब वेलोसिटी ना चेंज हो रही हो तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। बस इतना से याद रख लो, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भाई, ठीक है। तो चलो भाई, अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे आते हैं। इसका यूनिफॉर्म भी था, इसका नॉन यूनिफॉर्म भी था एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चलो भाई, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, बस उसका उल्टा मान लो, जितना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा है सबका उल्टा मान लो, वही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, व्हेन an object travels with change in velocity. Velocity is when an object travels with change in velocity is, बस ठीक है, when an object, ये समझ गए ना ये, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसे कि आपके एग्जांपल्स में हो गए, एग्जांपल में हो गए when सोनू जी पे आ जाते हैं। सोनू जी travels in a सिटी में जाते हो, जाम हो जाता है, आपको रुकना पड़ता है, रेस्ट पे आते हो। हाँ, एक पॉइंट और लिखवा देता हूँ रेस्ट पे, अभी याद आया मुझे, कि व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तब एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। भाई पूरा वीडियो देखा करो, इसलिए मैं बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। वेलोसिटी चेंज कब नहीं होगी, देखो वेलोसिटी चेंज कब नहीं होगी, जैसे कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट, देखो इसके केस क्या हो सकते हैं, रेस्ट पे है कोई ऑब्जेक्ट, क्या है, या तो रेस्ट पे है या तो क्या है, वो सेम वेलोसिटी से चल रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, कम लगा देते हैं। चलो, एक तो रेस्ट पे तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, रेस्ट पे है तो क्या होगा, ये क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो, रेस्ट पे है ना तो ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो, टाइम ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन टी ज़ीरो, ठीक है। तो
और क्या हो सकता है, जैसे कि सोनू जी क्या किए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, v 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना भी किए और ख़त्म भी किए। तो ख़त्म किए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, चलना भी किए, चलना शुरू किया था उन्होंने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो क्या किया उन्होंने, फिर से ज़ीरो हो गए। तो जब ऐसा हो कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम हो या तो रेस्ट पे हो, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, होगा क्या कहते हैं, ज़ीरो होगा। तब होगा ये जब कोई ऑब्जेक्ट हो रेस्ट पे या इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, तो तब क्या होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। कहाँ चला गया, मिल गया भाई। तो इसको हटाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका ग्राफ आओ, ग्राफ छूट गया क्या हम लोगों से, ग्राफ छूट गया भाई, ग्राफ छूट गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है इसका। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या ग्राफ बनेगा, ये बनेगा भाई, स्ट्रेट लाइन बनता है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, इसका ना समझ लेना, मैं लिख देता हूँ नीचे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बनेगा। और इसका कैसा बनेगा, ये तो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन जैसा ही है। एक्सेलरेशन भी एक तरीके का मोशन है, तो मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें मोशन के ही टाइप्स आ रहे हैं। तो इसका कैसा बनेगा, कर्व्ड लाइन में ऐसा बन सकता है, कभी वेलोसिटी बढ़ रही कभी घट रही है। ये भी वीटी ग्राफ है। और ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म ACC लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा ना तुम लोगों को। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप बना सकते हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ऊपर नीचे होगा कहीं ना कहीं। तो चलो, और इधर हो रहा है ऊपर नीचे, तो मतलब वेलोसिटी चेंज है। वेलोसिटी कहाँ चेंज होती है, नॉन यूनिफॉर्म में होती है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो अगर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों के ग्राफ सेम है, और अगर हम लोगों के एग्जाम में आ गया कि भाई पहचानो ये किसका ग्राफ है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए हम लोगों ने आपको पढ़ाया था यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया था। यूनिफॉर्म मोशन का ऐसा ग्राफ था, बिल्कुल सेम टू सेम था, ठीक है। तो उसमें क्या था, यूनिफॉर्म मोशन का था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये dt, यहाँ पर dt लिखा होता। यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ाया था, उसमें dt लिखा होता, dt, यहाँ पे vt लिखा है, वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की बात होगी, ठीक है। तो ठीक है, समझ गए, vt और dt में डिफरेंस। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि सोनू जी एक सिटी में ट्रैवल करेंगे तो बीच में क्या लगेगा, जाम लगेगा, सोनू जी को अपनी वेलोसिटी चेंज करनी पड़ेगी, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का एक और तीसरा भी टाइप है, तो चलिए वो पढ़ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई, अगला टॉपिक तीसरा टाइप एक्सेलरेशन का, और इस वीडियो का फाइनल टॉपिक। भाई थक गए, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, नाम से जान गए जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो क्या होगा, हाँ, तो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो तब उसको रिटार्डेशन कहते हैं, या उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं, या उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो मतलब जब वेलोसिटी क्या हो रही हो, वेलोसिटी घट रही हो। तो चलो देखते हैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी गेट्स डिक्रीज्ड, क्या हो रहा है, जब वेलोसिटी क्या हो बॉडी की डिक्रीज हो जाए उसको क्या कहते हैं,
नेगेटिव एक्सेलरेशन जब बॉडी क्या कहते हैं, वेलोसिटी जो हो गई बॉडी की वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अरे मैंने कैमरा चालू किया था कि नहीं, एक सेकेंड। ओके चालू है, चलो चालू है। ओह तेरी चौक गिर गई। तो चलिए, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बहुत इजी सी चीज़ हो गई। इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वेलोसिटी पहले एग्जांपल देखते हैं। वेलोसिटी डिक्रीज कब हो रही है, जैसे कि आप चला रहे हो, बड़े बढ़िया से साइकिल चला रहे हो, आपके सामने आ गया कुत्ता, तो आप तुरंत ब्रेक मारोगे, आपकी वेलोसिटी कम हो गई। आपकी वेलोसिटी पहले से कम हुई, शायद आप रेस्ट पे भी आ जाओ, आपकी वेलोसिटी कम हुई, तो क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया। वेलोसिटी क्योंकि कम हुई, आपने तुरंत जैसे ही ब्रेक मारा, ट्रेन जा रही है, ट्रेन तो इतनी जल्दी ब्रेक मारती नहीं है। आप जा रहे हो, कार से जा रहे हो, सामने देखा कि गाय आ गई अचानक से, तुरंत पापा ब्रेक मारते हैं कि गाय बच जाए और हम लोग भी बच जाए। तो क्या होगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि भाई वेलोसिटी कम हुई ना। पहले हम लोग 20 की रफ्तार से चल रहे थे, हमने तुरंत उसको कोशिश की 0 पे आ जाए, ठीक है, तो धीरे धीरे 10 हुई, 5 हुई, फिर 0 भी हो गई एक वक्त के लिए। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार। तो बस यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारा हो गया। इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या, जैसा वीटी ग्राफ ऑब्वियसली, एंड वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसे रफली बना के दे दिया मैंने, इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों भाई, एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तब ऐसे जाता है, नेगेटिव हो गया तो ऐसे गया। तो सिंपल सी बात है। तो चलिए ख़त्म करते हैं इसे। ओके, समझ में आ गया ना। तो रिवाइज करते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन पहले पढ़ा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन के बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन के बाद क्या हुआ हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, जब जैसे 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 फ्री फॉल का मैंने आपको बताया था। और फिर क्या हुआ, फिर हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे आप लोग जाओगे सिटी में, वहाँ पे लग गया ट्रैफिक, आपने ट्रैफिक में क्या हुआ, आप रेस्ट पे आ गए। आप 20 की स्पीड से चल रहे थे, ट्रैफिक जाम लग गया, आप क्या हो गए, रेस्ट पे आ गए, ठीक है। फिर आया आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन तो जो आपका हो गया वो क्या हो गया, हाँ, रिटार्डेशन का कहलाया गया, एक और चीज़। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो वो क्या हो गया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। हाँ, एक और पॉइंट मैं देख देता हूँ इधर। एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है, अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मैं सब कुछ पढ़ा दिया ना, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो एक टॉपिक रह गया था, हम वो भी करना पड़ेगा। चलो, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये कैसे हुई, A = v - u/t होता है। वेलोसिटी की एसआई यूनिट आप लोग जानते हो मीटर पर सेकंड होती है। तो A की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ये मीटर, ये दोनों वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब क्या कहते हैं, जब ये मीटर पर सेकंड और ये मीटर पर सेकंड दोनों माइनस होंगे, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लो कि जैसे यहाँ पर x में से x, 2x में से x माइनस करते हो, 2 में से 1 माइनस करते हो, 2 सेंटीमीटर सब में से 1 सेंटीमीटर माइनस करते हो, तो सेंटीमीटर में ही आता है आंसर। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, जैसे मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकंड - 3 मीटर पर सेकंड, वो क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया।
अरे कैसे हो गया? देखो भाई ये कट थोड़ा ही आएगा, मैंने ऐसे लिखा नहीं भाई, जगह स्पेस नहीं था ना, चलो भाई ऐसे लिख देते हैं। कैसे आई भाई ये? देखो इतना समझ में आ गया ना, मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड गया तो मीटर पर सेकंड बचा। मीटर पर सेकंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, टाइम की क्या हो गई? सेकंड हो गई। ठीक है, अब ये क्या होगा? रेसिप्रोकल होके जाएगा, नीचे आ जाएगा। अरे भाई रेसिप्रोकल होके जाएगा ना, ये एस बाई एस का फिर से एस बाई एस ऐसे होगा। तो देखो अरे यार कहाँ गया डस्टर ये? तो मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड आई, ये मीटर पर सेकेंड आई, ठीक है। अब फिर क्या होगा? मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, ये 1/सेकेंड हो जाएगा ना, ये उल्टा होके जाएगा। तो ये मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी एक तरीके से समझ सकते हो, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो ये अपॉन है भी इधर, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैसे ये तरीका ज़्यादा सही है। मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड हो जाएगा ना, मीटर अपॉन सेकेंड, ये ऊपर हुआ, ये ऊपर जाके क्या हुआ? रेसिप्रोकल हो गया सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया होगा आई होप सो। बस इतना याद रखिए, वैसे ये थोड़ी एग्जाम में आएगा, बस इतना याद रखिए। मैंने बता दिया कि कैसे आई। एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। भाई सपोर्ट दे दो थोड़ा सा, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को लग रहा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलो कहना ज़रूरी होता है, वरना आप लोग तो करोगे नहीं। तो चलो हाँ, let's end the video. Thank you, bye bye.